सरकारी स्कूलों में अब गूंजेंगे गीता के श्लोक। उत्तराखंड सरकार के बड़े फैसले ने शिक्षा जगत में नई बहस छेड़ दी है। नई शिक्षा नीति के तहत गीता के श्लोकों को पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारी जहां हिंदू संस्कृति और सनातन मूल्यों के संरक्षण के रूप में देखी जा रही है, वहीं विपक्ष से संविधान की धर्मनिरपेक्षता पर सीधा हमला बता रहा है। आजाद पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने सरकार पर सवाल दागते हुए पूछा, क्या अब सरकारी स्कूल धर्मशालाएं बन जाएंगे? इस फैसले के बाद देश में धर्म और शिक्षा के बीच संतुलन पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत डिजिटल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ तनिषा भारद्वाज। उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का पाठ अनिवार्य किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि और नई शिक्षा नीति के तहत गीता श्लोकों को पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। सरकार का मानना है कि गीता के श्लोक बच्चों के नैतिक मूल्य, जीवन दर्शन और सकारात्मक सोच को मजबूत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार लंबे समय से गीता और भारतीय संस्कृति के संरक्षण की बात कर रही है और यह फैसला उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन इस फैसले ने अब राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। आजाद पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने सरकार पर सीधे निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा, सरकारी स्कूलों में गीता के श्लोक अनिवार्य करना संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर हमला है। क्या भाजपा सरकार अब सरकारी स्कूलों को भी धर्मशाला बनाना चाहती है? क्या अब स्कूलों में बाइबल, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ाए जाएंगे, या यह सिर्फ एक धर्म थोप कर अपना एजेंडा चलाने की साजिश है? चंद्रशेखर आजाद यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की नींव पर बना है। अनुच्छेद 28(1) के मुताबिक किसी भी राज्य की निधि से चलने वाले शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। उनका कहना है कि सरकारी स्कूलों में किसी भी धर्म का थोपना संविधान की आत्मा के खिलाफ है। इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। एक तरफ कई लोग कह रहे हैं कि गीता को जीवन प्रबंधन और नैतिकता की सबसे बड़ी किताब माना जाता है, जिसके श्लोक बच्चों को संकट से लड़ने और सही गलत की पहचान करने की शक्ति देते हैं। समर्थकों का कहना है कि गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है जो इंसान के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दूसरी तरफ विरोधियों का कहना है कि अगर गीता को स्कूलों में पढ़ाया जा सकता है तो फिर बाइबल, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब जैसे अन्य धर्मों के ग्रंथों को भी पढ़ाया जा सकता है। उनका कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य धर्म से ऊपर उठकर बच्चों को विज्ञान, तकनीक और आधुनिक ज्ञान देना होना चाहिए। सरकार का तर्क है कि गीता पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेगी, लेकिन इसे अनिवार्य धार्मिक उपदेश की तरह नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों की शिक्षा के तौर पर पढ़ाया जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गीता के अध्याय और श्लोक जीवन प्रबंधन के पाठ के रूप में सिखाए जाएंगे। विशेषज्ञों की राय भी बटी हुई है। कुछ शिक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि बच्चों को भारतीय संस्कृति और इतिहास से जोड़ने के लिए गीता का ज्ञान बेहद जरूरी है, जबकि कुछ का मानना यह है कि यह कदम सांप्रदायिक विवादों को जन्म दे सकता है। अब देखना यह है कि सरकार इस पर कितना बैलेंस्ड अप्रोच अपनाती है। क्या यह फैसला बच्चों के चरित्र निर्माण और नैतिक शिक्षा के लिए एक सकारात्मक पहल साबित होगा? फिलहाल उत्तराखंड के सभी स्कूलों को इस फैसले के तहत तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीति का एक बड़ा हॉट टॉपिक बनता दिख रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आयन भारत डिजिटल के साथ।